अस्सलाम वालेकुम। उर्दू अदब चैनल में आपका मैं इस्तकबाल करती हूँ और आज जो मैं कहानी सुनाने जा रही हूँ बहुत ही दिलचस्प है और दुख भरी है, तो इस कहानी को पूरा ज़रूर सुनिएगा। तो शुरू करते हैं। एक ऐसा देहात जहाँ किसानों और मज़दूरों की कसरत है। ऐसे ही दो अफराद यानी बाप घेसू और बेटा माधो रात के वक्त अपनी खस्ता हालत झोपड़ी के आगे अलाव जलाए हुए आलू भून कर खा रहे हैं और झोपड़ी के अंदर माधो की बीवी बुधिया दर्द में तड़प तड़प कर पछाड़े खा रही है। चूंकि बाप और बेटा इंतहाई काहिल और बेहिस हैं, इसलिए बुधिया की चीखों का इन पर कोई असर नहीं पड़ रहा। इसी तरह आलू भून भून कर खाने में मसरूफ रहते हैं। बाप एक दो बार कहता भी है कि उसे जाकर देखा, लेकिन बेटा भी बाप की चालाकी को अच्छी तरह समझ रहा है। वो इसलिए नहीं जा रहा कि बाप उसके हिस्से के आलू भी भून कर खा जाएगा। दोनों आलू खाने के बाद इसी अलाव के इर्द गिर्द लेट जाते हैं। सुबह जब आंख खुलती है तो बुधिया तड़प तड़प कर मर चुकी होती है। अब इन दोनों बाप बेटों को कफन दफन की फिक्र होती है। चुनाचे दोनों इंतहाई ड्रामाई अंदाज में रोने लगते हैं। गांव वाले दोनों को काम चोर और काहिल समझते हैं। रस्म कदीम के मुताबिक इनकी मदद करते हैं। गांव वालों की मदद को नाकाफी समझते हुए दोनों बाप बेटा गांव के जमींदारों के पास जाते हैं। इन नाकारों से नफरत करने के बावजूद जमींदार इनकी मदद करते हैं। 1 घंटे में ही जब इनके पास 5 रुपये की माकूल रकम जमा हो जाती है तो ये दोनों कफन खरीदने की गर्ज से बाजार जाते हैं, जहां रास्ते में एक शराब खाना पड़ जाता है। दोनों बगैर किसी तयशुदा इरादे के साथ शराब खाने में दाखिल हो जाते हैं और कफन की रकम से शराब खरीदने लगते हैं, साथ ही और भी खाने पीने वाली चीजें। गर्ज के दोनों दीन व दुनिया से बेखबर होकर मस्ती में सब कुछ गवा बैठते हैं। तो मुसन्निफ ने इस कहानी में वाज़ह कर दिया है कि गरीबी इंसान की तमाम हसरतों और अरमानों का कत्ल कर देती है। जो इंसान गरीब है उसे अपने दिल में बाकायदा एक कब्रिस्तान तैयार कर लेना चाहिए, ताकि वो अपनी ख्वाहिशों को अपने दिल में ही दफन कर दिया करे। और भूख एक ऐसी लानत है जो इंसान को कफन भी बेचने तक मजबूर कर देती है। असल में घेसू और माधु खा पीकर नशे में मसरूर होकर जो नाचते कूदते हैं वो शराब का नशा नहीं है, बल्कि जिंदगी में पहली बार पेट भर खाना खाने की मस्ती का सुरूर है। तो इस कहानी को सुनने के बाद आपको कैसा लगा और इस कहानी के मुसन्निफ का नाम क्या है और उन्वान कौन सा है, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और हमें इस कहानी से क्या सबक मिलता है, क्या सीख मिलती है, ये भी ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। अल्लाह हाफिज़। उर्दू के दिलचस्प और मालूमाती वीडियो देखने के लिए एम खुर्शीद खां का उर्दू अदब यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को एक बार दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। मज़ीद मालूमात के लिए रब्ता करें 8477965321 पर।